क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? Yes, तो ma'am. एनी आइडिया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, देखो सब्जेक्ट पता है, वर्ब पता है, दोनों का अग्रीमेंट। अब वो अग्रीमेंट क्या, कैसे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले टेल मी, आर ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज अ सब्जेक्ट? Could you please explain it once? मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की? किसी भी सेंटेंस में अगर जो भी एक्शन कोई कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली द डूअर इज द सब्जेक्ट, राइट? जिसके बारे में बात हो रही है, और लेट्स से द फोकस ऑफ योर सेंटेंस, राइट? जिस पे सब पूरा सेंटेंस आपका फोकस है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? और वर्ब क्या होता है? मैम एक्शन। एक्शन, राइट? एक्शन या फिर लेट्स से डूइंग वर्ड, ये हमारा होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है? अब subject and verb should agree in number, right? This is what subject verb agreement is, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? Just look at these two sentences. Are they correct? Yes, ma'am. Yes. तो आपने देखा कि he तो eats है और they eat है, right? Yes, ma'am. So basically यहाँ पे subject है, पहला subject आपका singular है, singular third person है, दूसरा subject आपका plural third person है, right? Yes, So ma'am. जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है जो कि विद एस होता है, जब प्लूरल होता है तो वो एस नहीं लेता, राइट? बट आई थिंक ये चीज हमें ऑलरेडी इसलिए पता है क्योंकि हम कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव स्टडीड टेंसेस इन आवर लाइफ, तो हमको पता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बट द रीजन व्हाई वी डू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज, उसका रीजन ये है कि ये तो हमारा चलो टेंस का रूल है, राइट? बट हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान देना होता है जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं या फिर जो थोड़े से डिफरेंट केसेस होते हैं, लाइक वी ऑलवेज से, अब इंग्लिश है और एक्सेप्शंस ना हुए तो इंग्लिश थोड़ी ना रह जाएगी, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक। सो लेट्स जस्ट सी, he is eating, they are eating, singular singular, plural plural plural, Yes, ma'am. but this is so logical, ठीक है? हमें भी पता है आई के साथ, हमें पता है आई के साथ हमेशा ही उसको प्लूरल जैसे ट्रीट करा जाता है, ए आई हैव, दे हैव, है ना? रिया हैज, दे हैव बीन स्टडिंग। अब ये बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, एप्पल एंड ऑरेंज इज बैड या एप्पल एंड ऑरेंज, ओ सॉरी, गुड, या एप्पल एंड ऑरेंज आर गुड फॉर हेल्थ? Are. क्यों? मैम आर आएगा क्योंकि ये दो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, इसीलिए मैम। ठीक है, आर इसलिए आएगा क्योंकि एप्पल एंड ऑरेंज कितने भी सिंगुलर हों बट साथ में यूज हुए तो प्लूरल हो गया ना, यस मैम, वही। है ना? तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा, वेरी गुड, ठीक है? सो जो दो चीजें ज्वाइन हो जाती हैं एंड लग के, उसमें प्लूरल आ जाता है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा? Are. Is. क्यों क्यों आर और क्यों इज, अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे दो भाई। Oh. Are मैम लास्ट वाले लॉजिक से, बट पता नहीं अब इस भी मैम इधर possible लग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक ही चीज के बारे में, दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, तो Yes, ma'am. इसीलिए एब्सोल्युटली गाइस, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ Law पे, and order. Yes, हाँ ma'am. Is to be maintained. हाँ, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे एक ही एंटिटी है, इट्स अ यूनिट, राइट? सो लॉ एंड, मैम जैसे ब्रेड एंड बटर होगा तब भी जाएगा ना? यस बिल्कुल, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक डिश हो गया, राइट? तो जब हम हिंदी की अगर डिश की मैं बात करूं, इट विल मेक इट क्लियरर, हम ये बोलते हैं ना, राजमा चावल इज अ डिश, कभी बोलते हो राजमा चावल आर अ डिश? नो मैम।
क्योंकि वो यूनिट है। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वट एवर डिशेज वी आर टॉकिंग अबाउट वो सब आपकी प्लूरल हो जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी एंटिटी सिंगल होती है तो वहां पे सिंगुलर यूज होगा। ओके, Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या आएगा? Is क्यों? because fish and chips is one dish together. हाँ, इट्स वन डिश टुगेदर, तो फिश एंड चिप्स इज अ डिश। अब ध्यान से सोच के मुझे बताना, हेल्प या हेल्प? हेल्प। Helps you succeed, ma'am. हेल्प यू या हेल्प्स यू? With the S. हेल्प। आई थिंक इट्स विदाउट दिस। अपने अपने रीजंस दो। There are two different qualities, so I think it should be helps. Yes, ma'am. There are two different qualities, and that's why it says. Help, With sorry. It should be help. Yeah. यस, इट वुड बी हेल्प, क्योंकि हार्डवर्क और एंथुसियाज्म ये कहाँ से यूनिट हो गए? तो बहुत अलग अलग क्वालिटीज नहीं है, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे हेल्प आएगा। वेरी गुड। ओके, अब देखो, इनको ध्यान से सोचो, बोलेगा कोई नहीं, फिर हम डिस्कस करेंगे, पहले सोच लो। लेट मी नो व्हेन यू गाइस थिंक कि हाँ हमारी थिंकिंग पूरी हो गई है। डन मैम। हाँ, तो Done, पहले में हाँ. क्या आएगा? कियाना as well as जोई is appearing या are appearing? Is appearing. इज क्यों? Because it's a single entity. It's not saying Kiana and Joy. It's saying as well as Joy. So they're two different identities. तो एंड लगाने से कोई सिंगल आइडेंटिटी थोड़ी ना बन जाता है। But then they will be taken together. मैम एज वेल एज के साथ जोई जो यूज किया दैट इज सिंगुलर नो, दैट्स व्हाई कियाना को अलग से कंसीडर करके अगर देखेंगे तो देखो, आप लोगों का पता है आंसर तो ठीक है, कियाना as well as जोई is appearing आएगा, लेकिन आप लोगों की ना थोड़ी सी रीजनिंग गलत है। I'll tell you why. देखो, तो यहाँ पे कियाना एंड जोई तो नहीं लिखा, कियाना as well as जोई लिखा है। Yes, ma'am. So whenever we have phrases like as well as, together with, along with, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो आपके सेकंड सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जोई या जो भी होता है, ये आपका ना सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सब्जेक्ट हो गया, आपके वर्ब को उससे कोई लेना देना नहीं है। योर वर्ब शुड अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच इज कियाना। सो बेसिकली एज वेल एज जोई से मुझे लेना देना है ही नहीं, इट्स कियाना हु इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके 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 मैम। ठीक है, सेकंड बताओ, कियाना एज वेल एज हर फ्रेंड्स। आई चोज आर। R. क्यों? इट सीम्स करेक्ट टू मी। इट सीम्स करेक्ट टू यू। अब जो मैंने आपको लॉजिक दिया था वो लगा के देखो। उससे तो फिर आप वो एज वेल एज जैसे जोइक में मतलब वो सेकेंडरी था तो उससे कोई लेना देना नहीं था, तो कियाना के साथ आपने इज यूज किया, तो वैसे सेकंड सेंटेंस में भी कियाना के साथ फिर तो इज यूज हो जाएगा, एज वेल एज हर फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली इज ही आएगा, बिकॉज कियाना इज अपेयरिंग फॉर द एग्जाम। जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, राइट, फ्रेंड्स, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाले पे आओ, हर फ्रेंड्स एज वेल एज कियाना। R. मैम आर। आर फ्रेंड्स आर। ठीक है गाइज,
So ये जो हमारा as well as है या फिर इसकी जगह होता है ना कियाना along with Joey, right? Manager along with his team या फिर together with his team, right? So इसमें second वाले subject से कोई मतलब नहीं होता. मेरा verb सीधा का सीधा first subject से agree करेगा. Number 1. Number 2, and और as well as. आज तक हम इन दोनों को synonymously use किया करते थे. Please stop. Is this clear? Sorry, what, ma'am? Yes, ma'am. I was saying, आज तक हम लोग क्या करते थे? हम as well as और and को synonymously use करते थे ना कि एक की जगह दूसरा कर लो, कोई बात नहीं. As in example? I'll have tea and bread. Okay. राइट या फिर हम जैसे हम नॉर्मल अपना स्पोकन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम बोलते थे ना द स्टूडेंट एंड हिज मदर आर कमिंग, राइट? हाँ. बट अगर हम बोलेंगे ना द स्टूडेंट एज वेल एज हिज मदर तो इज हो जाएगा. द और स्टूडेंट अगर एंड ही होता तो आर होता. ऑब्वियसली, क्योंकि एंड तो अभी मैंने बताया ना कि एंड का मतलब दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, कोई सेकेंडरी प्राइमरी नहीं है. ओके. लेकिन Okay. जब एज वेल एज आ गया तो मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट बिकम्स सेकेंडरी. फर्स्ट वाले के साथ अग्री करना होता है. प्लीज हैव दिस रूल वेरी क्लियर. ओके मैम. क्लियर है? यस मैम. ओके. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? Is. क्यों? द मैगजीन इज क्योंकि यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड. Ma'am, because they're talking about the magazine, not like you're not supposed, the verb doesn't agree to parts, it agrees to the primary subject, that's the magazine. Yes. So basically the magazine in parts is boring. ये जो in parts है ये सेकेंडरी, ये ना आपका उसमें है, 2 कॉमास के बीच में है. हाँ. ठीक है. सो बेसिकली ये जो 2 कॉमास हैं इनका मतलब होता है कि इसके बीच में जो भी फ्रेज है दैट इज अ पैरेंथेटिकल फ्रेज. ओके. तो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं कभी कभी, तभी लिखते हैं ना जब हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बट ब्रैकेट में लिखी हुई चीज कभी भी आपके मेन स्ट्रीम सेंटेंस का पार्ट नहीं होती. दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बेसिकली फॉर योर इन्फॉर्मेशन टाइप्स, राइट? है ना? सिमिलरली जब हम फॉर्मली लिखते हैं तो हम ब्रैकेट यूज नहीं करते, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये 2 पैराग्राफ्स यूज कर लेते हैं. सो बेसिकली द मैगजीन इज बोरिंग. इन पार्ट्स तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ठीक है? ओके मैम. So whatever is whenever there is something in parenthetical phrase, it doesn't matter to us. हम ये देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट क्या है, वो उससे अग्री करेगा. ओके? यस मैम. Are we clear? यस मैम. Okay. Now think about this. मैम इसमें भी वही वाला लॉजिक है क्या? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए. No, ma'am, I think it's ulta, like हाँ, इसमें first are coming. सब्जेक्ट के साथ होगा. Yeah. So basically यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अलग है. Either कियाना और her friends आर कमिंग. ठीक है? तो इसमें either और में क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, कियाना फ्रेंड्स, राइट? यहाँ पे आपका लॉजिक जो लगता है वो ये लगता है द सब्जेक्ट व्हिच इज क्लोजर टू द वर्ब, राइट? तो वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है जो उसके क्लोज होता है. ठीक है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लोज है तो फ्रेंड्स के साथ मेरा वर्ब अग्री करेगा फर्स्ट वाले में, है ना? सो इधर कियाना और हर फ्रेंड्स आर कमिंग, सो फ्रेंड्स आर कमिंग. सेकंड में इधर हर फ्रेंड्स और कियाना इज कमिंग,
सो कियाना आ रही है, कियाना इज कमिंग, तो कियाना के साथ अग्री करेगा. इधर कियाना और युवान इज कमिंग, तो युवान के साथ अग्री करेगा. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. इज इट क्लियर? वहां पे तो मैंने आपको कहा था ना, जो प्राइमरी वाले के साथ अग्री करेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. इज इट क्लियर? Okay, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ठीक है, ओके. सबको क्लियर है ये? यस मैम. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी इधर और में पूरा आपका नीदर नॉर वाला लॉजिक लगता है. ऑलराइट, यस मैम. ठीक है. तो यहाँ पे यू डोंट रियली हैव टू थिंक मच, ईदर और नीदर नॉर का लॉजिक सेम होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस. बैक जाना प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना है. गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग, आई वुड से. मैम वो आप जल्दी जल्दी जब स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, मतलब समझ भी आ गया तो तभी स्क्रीनशॉट लेते हैं. आप मुझे बोल सकते हैं वेट, ठीक है, जी मैम. क्योंकि लिखने से ना याद हो जाता है. जी मैम. ठीक है, डन. यस मैम. ठीक है, अब ये देखो. Ma'am, there is a problem. There are many problems. हाँ, यस मैम. I tell you, ये ना बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है होने के लिए, बट आई टेल यू मैंने यहाँ रखा ही क्यों. देखो, देयर आर टाइम्स जब स्टूडेंट्स मुझसे आगे पूछते हैं कि मैम देयर के साथ समझ नहीं आता क्या लगाएं, राइट. सो बेसिकली इसमें मुझे मतलब ही नहीं है कि देयर के साथ क्या लगाऊं, राइट. Yes, ma'am. मुझे मतलब नहीं है कि इसमें मैं क्या लगाऊं, क्योंकि देयर बेसिकली देयर का अपना यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है. वो यहाँ पे आपका जो वर्ब अग्री कर रहा है वो प्रॉब्लम के साथ कर रहा है, राइट. यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम है. तो अगर एक प्रॉब्लम है तो इज, ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो आर. ओके, या फॉर दैट मैटर कुछ भी आए तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है. ये नहीं है कि देयर के साथ ये लगता है. ओके, Yes, ma'am. यस मैम. ओके. अब बताओ, द फैमिली डैश अराइव्ड. द फैमिली हैज अराइव्ड. The family has arrived. The family members dash are going. आर. Are, ठीक है. The couple dash working on a project. द Is. कपल इज ऑन अ प्रोजेक्ट. Is. The couple dash separating next week. Is. सेपरेटिंग नेक्स्ट वीक. Is. Couple is separating मतलब couple as a whole separate हो रहा है. From whom? Each other. Right. So basically the members of the couple are separating. Yes. तो यहाँ पे R आएगा. गुड वन. Ma'am, how come, but like, how are we considering this to be 2 units instead of 1? सुन तो लो. रुक तो जाओ. सुन लो. Second sentence देखो. The family members are arguing, right? Yes, ma'am. यहाँ पे आपको लॉजिकली इसलिए समझ में आया क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स लिख कर दिया था. ठीक है, ठीक है. अब लास्ट वाला देखो. हिडन है. द कपल डैश सेपरेटिंग नेक्स्ट वीक. हम कलेक्टिव नाउन के साथ अगर सिंगुलर यूज करेंगे, दैट मीन्स दे आर वर्किंग एज अ यूनिट, इजंट इट? Yes, ma'am. तो अगर मैं बोलूं द कपल इज सेपरेटिंग नेक्स्ट वीक, तो अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आना चाहिए ना, द कपल इज सेपरेटिंग फ्रॉम whom. अगर Okay. कपल एज अ यूनिट सेपरेट हो रहा है तो कपल इज सेपरेटिंग फ्रॉम whom, isn't it? ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए. बट यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ ना, द कपल डैश सेपरेटिंग मतलब द मेंबर्स ऑफ द कपल डैश सेपरेटिंग, Okay. है ना. तो मेंबर्स ऑफ द कपल आर सेपरेटिंग, इवन इफ इट्स नॉट रिटन कि हम मेंबर्स ऑफ द कपल की बात कर रहे हैं. बट हमें यहाँ पे समझ में तो आ रहा है ना, जब मेरे को ये नहीं गिवन कि किससे सेपरेटिंग, दैट मीन्स वापस से आपस में नहीं, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. what I'm trying to say is, whenever we talk about collective nouns, right, या तो वो collective nouns एकदम clear है कि मतलब they are working as a unit, right, but जहां भी ऐसी situation होती है
एक बार रुक कर सोच लो कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का। ओके यस मैम। और इसका पता है मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दे सकती कि ये देखो तो ये मार्क कर देना, ये देखो तो ये मार्क कर देना, राइट? मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दे सकती, आपको सोचना पड़ेगा। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे बड़े थ्रो अवे क्वेश्चंस होते हैं, जरा सा देखो तो समझ में आता अच्छा नहीं इसमें तो ऐसे होना चाहिए। ओके इज इट क्लियर? यस मैम। ग्रेट। ओके अब ये बताओ, each one of you dash supposed to finish this by tomorrow. Is R. Reason? You sometimes is because each one is singular, so that's why. Absolutely. So Yes. even if I'm talking to all of you, right? मैं तुम सबसे बात कर रही हूँ, लेकिन सबको अलग अलग बोल रही हूँ ना, एक एक को ये काम पूरा करना है। यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो each one of you is supposed to do it. Is it clear? यस मैम। yes ma'am. ठीक है। अब second, someone dash watching you. Is. इज Someone is, क्योंकि देखो someone is कोई तो भी watch कर रहा है। Everyone dash Everyone have to submit. Yeah. Has. Has. everyone has. Yeah. क्योंकि सबको अलग अलग सबमिट करना है। हाँ. ठीक है। Anything dash possible. Is possible. इज ठीक है तो यहाँ पे सबके साथ हमें सिंगुलर ही लगाया हमने। Yes ma'am. ठीक है तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि everyone is, each one of you is, तो ये सारे हमारे indefinite pronouns होते हैं। Indefinite as in referring to anyone, Submit. है ना? Yes, तो ma'am. इसमें हमारा लगता है सिंगुलर। इज दिस क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Anyone be would be indefinite pronoun. No? हाँ हाँ anyone Anyone of you. anyone has to, anyone Yeah. हाँ मतलब सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल तो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि वो भी आपका indefinite pronoun है। ओके Yes ma'am. अब there dash some salt in the box. There is. ठीक है there is, क्योंकि salt को हम गिन नहीं सकते ना। अब जिस हाँ. चीज को हम गिन ही नहीं सकते जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो उसमें भाई प्लूरल कहाँ से आ जाएगा? है ना लॉजिकल बहुत। Yes ma'am. यस मैम। Ma'am. A Yes, few ma'am. chocolates dash kept in the drawer. आर हाँ। Are. A few chocolates are kept in the drawer, but यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो ये chocolate आपका एक ऐसा word है, it can be chocolates are and there is some chocolate in the fridge, use it for the cake. तो मैं singular की तरह भी use कर सकती हूँ when I'm talking about liquid chocolate और when I'm talking about let's say थोड़ी सी chocolate पड़ी हुई है, मतलब part of it, right? But when I'm talking about units of chocolate, है ना, तो उसको मैं R में भी यूज कर सकती हूँ। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आपको? Yes ma'am. काउंटेबल फॉर्म में होगा, काउंटेबल फॉर्म में होगा तभी आर करना है। अभी जैसे आपने साइरप की बात, लिक्विड फॉर्म की बात की, देन अनकाउंटेबल है ऑब्वियसली तो इज। हाँ सो व्हाट आई एम सेइंग इज हमेशा ये चीज याद रखना, जो चीज अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वो तो सिंगुलर में ही रहेगी ना, उसको वो प्लूरल में जा ही नहीं सकती। हम स्टार्स के लिए भी इज होता है फिर? I'll just come to that. Wait. There dash hardly any milk left in the bottle. इज हार्डली एनी मिल्क। Is. There's hardly any milk. तो चलो आपका जो क्वेश्चन है अब उस पे आ जाते हैं। स्टार्स, स्टार्स इज या स्टार्स आर? मैम आई गेस स्टार्स काउंटेबल है Stars बट are. दे आर जस्ट आर इन्यूमरेबल यूज करते हैं बट वो अनकाउंटेबल है, करेक्ट, जहाँ तक मुझे पता है।
So basically, I think it's a plural word, no, ma'am? Stars, so naturally it will be listen. R. सुनो, stars देखा जाए तो scientifically they are uncountable, but grammatically they are countable. No, हम कहते हैं ना, there is a star in the sky. There are 7 stars in this constellation. कहते हैं ना? हाँ जी। Yes, ma'am. तो स्टार्स को लैंग्वेज जो है हमारी, या फिर लेट्स से ग्रामर है, इट ट्रीट स्टार्स एज काउंटेबल. बट जब हम साइंस की बात करें, बेसिकली हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, वहां वो अनकाउंटेबल है. साइंस उसको अनकाउंटेबल मानती है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. स्टार्स वाला जो आपका प्रॉब्लम था, ठीक है? यस मैम। ओके. इन सब के साथ क्या यूज करें? इज, आर, पॉलिटिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स. इज हाँ, इज यूज करेंगे क्योंकि देखो सारे अनकाउंटेबल है. कितना ही इनके साथ एस लगा हुआ है, हम कहते हैं कि प्लूरल में एस आता है, बट यहाँ पे देखा जाए तो पॉलिटिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स सभी सिंगुलर में है. इनके साथ तो आता ही है क्योंकि सिंगल पॉलिटिक, मैथमेटिक, सिविक, न्यूज कुछ नहीं होता, राइट? तो यहाँ पे इज लगता है एस होने के बाद भी. ये बताओ. आर, because these can be count. हाँ, यहाँ पे आर लगेगा बिकॉज ये हमेशा पेयर में होती हैं. सिजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ट्रॉन्ग्स, सॉक्स, राइट? क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है. इनका सिंगुलर फॉर्म हम यूज ही नहीं करते. ओके, इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स आर, राइट? पेयर ऑफ सिजर्स आर, टोंग्स आर, शॉर्ट्स आर. आप ये तो नहीं बोलते ना, आई एम वेयरिंग शॉर्ट, यू वेयरिंग शॉर्ट्स, राइट? Yeah. सो प्लीज रिमेम्बर. मैम, जल्दी जल्दी में हम ये जरूर बोल देते हैं सिजर चाहिए, सिजर्स चाहिए होती है आपको, सिजर नहीं चाहिए होती. scissors. मैम, हाँ. scissors, ट्राउजर, शॉर्ट्स, टोंग्स, इन सब में आपने कहा कि आर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पेयर है. हाँ. नॉट मतलब काउंटेबल. ये रीजन ना यूज करके आपने पेयर वाले रीजन बेस पे कहा. तो फिर कपल के साथ आई नो कि इज यूज हो रहा था एक जगह पे. और लिसन, कपल में देयर आर 2 पीपल हु आर सेपरेबल, राइट? हाँ जी. इनमें आप सेपरेट कर सकते हो, ओके. है ना? यू कांट सेपरेट पीपल इन दिस, सॉरी, यू कांट सेपरेट द मेंबर्स. बट कपल में तो आप ठीक है, मतलब हाइपोथेटिकली कुछ भी आप बोलो इनसेपरेबल, बट द मेंबर्स कैन बी सेपरेटेड. सो ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है. ओके. ठीक है, मेंबर्स कैन बी सेपरेटेड. यस मैम. दैट इज द रीजन. तो दोनों का लॉजिक प्लीज मिक्स अप मत करो. हाँ, मतलब we'll see the possibility और उसके हिसाब से ना ऐसे वर्ड्स में. हाँ, ये कलेक्टिव नाउन है ही नहीं, जी जी. तो यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा. ओके, या. नाउ थिंक अबाउट दिस. टेक अ, मतलब सोचो, पहले में बताओ. द मैनेजर एंड एसोसिएट डैश गोइंग फॉर द मीटिंग, इज या आर? आर. And the manager and the associate is या R? R. Ma'am, I think पहले वाले में should be is. क्यों? Because they both are. I mean ये logic है तो सही नहीं है, but I think they both are individual entities अलग अलग. मैम इज इसीलिए होगा क्योंकि एसोसिएट सेकेंडरी है. हम इसमें मैनेजर देखेंगे पहले वाले में. नहीं. बट Ma'am, एंड actually, I आपने कहा think था कि we're हम talking. क्लब कर लेते हैं. एंड है ना यहाँ पे, तो वो एंड के सेकंड. साथ तो क्लब कर लेंगे ना. Ma'am, also I feel in this one, we are not sure if the manager and associate are different people. He could be the same person. He could be a manager. That is the reason. Exactly. Yeah. It should be is or.
She got disconnected, no? हाँ मैम गॉट डिस्कनेक्टेड। कीर्तना तुमने ऐसे सवाल उठाए कि मैम चली गई। कीर्तना यू देयर? Yeah. Hi guys, am I audible? यस मैम। I don't know what happened. Somehow my call got disconnected. नो इश्यूज मैम। I don't know. मतलब मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था. Okay, so यहाँ पर थे हम, है ना? यस। हाँ, तो वही रीजन है जो अभी कोई मुझे दे रहा था ना, तो मैनेजर एंड एसोसिएट, सिंस आर्टिकल एक बार यूज हुआ है, राइट? तो मैनेजर एंड एसोसिएट इट्स वन सिंगल पर्सन, सिंगल एंटिटी, राइट? सेकंड देखो, द मैनेजर एंड द एसोसिएट, यहाँ पे दो अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोग हैं, द मैनेजर है और द एसोसिएट है, इसलिए द मैनेजर एंड द एसोसिएट are going for the meeting. Is this clear? यस मैम। ठीक है, तो ये याद रखना, मैनेजर एंड एसोसिएट एक जना है, मैनेजर एंड द एसोसिएट दो लोग हैं। ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो, द प्रेसिडेंट एंड द सीईओ आर अटेंडिंग बिकॉज देयर आर टू पीपल, द प्रेसिडेंट एंड सीईओ इज अटेंडिंग बिकॉज इट्स वन पर्सन। ओके? यस मैम। Okay. $5 dash a small amount to pay is या R? Is. क्यों? Is small है ना? नहीं, मतलब वो ठीक है, लेकिन लॉजिक वो नहीं है. Whenever we talk about sums of money, time या distance, it's always singular. आप ये नहीं कहोगे कि 5 है तो मैं तो और यूज करूंगी या करूंगा. ठीक है? तो $5 is a small amount to pay. 10 miles dash too much to walk. Is too much to walk. Is. आपने बता ही दिया कि टाइम डिस्टेंस और सम ऑफ मनी। हाँ, 15 years dash the maximum is the maximum. हाँ, so $5 is 10 miles is 15 years is, वो इसलिए क्योंकि ये सब आपके यूनिट्स में यूज होते हैं. ऐसा तो नहीं ना कि अगर 10 माइल्स है तो मैं तो एक एक माइल को अलग अलग काउंट करूंगी तो प्लूरल लगाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके? Yeah. Okay. Could you wait? I'm just like writing the last sentence. Sorry, I could not hear you. Could you just wait? I'm just writing the last sentence. Yeah, please do. Thank you, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am, I have a question. अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 10 minutes have passed by fast, तो is this wrong then? 10 minutes have passed. नहीं, 10 minutes have passed तो हम बोल देते हैं, जनरली बोल देते हैं. ठीक है, तो फिर 10 minutes have passed, वहां पर आपका जो फोकस है, नहीं एक्चुअली होना तो देखो वो 10 minutes has ही नहीं, सी वहां पे सॉरी यूसेज आपका थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे आप एक एक मिनट वेट करते हुए काउंट कर रहे हो. ठीक है ना? तो got it. हाँ हाँ हाँ. But जैसे आप 15 years is the maximum amount, right? So 1 hour is the maximum allotted, 2 hours is the maximum allotted. उसको जब एक साथ देखते हैं तो ठीक है got it. Okay. Thank you. Okay, now look at this. सोचो पहले, फिर बात करेंगे. पहले अपने अपने रीजन दे दो, मतलब in your own minds, in your own heads. रीजंस दे लो अपने अपने, फिर डिस्कस करेंगे. मैम सब्जेक्ट को देख के हैज और हैव लगाएंगे, जैसे पाई और पाइज है तो. हाँ, तो मैम एक पाई है तो हैज होगा और पाई है तो हैव. प्लीज वेट. हाँ ही सब रुक जाओ. I said was कि रीजंस पहले खुद को दे दो.
so that everyone gets a chance to think. ठीक है, सब लोग पहले सोच लो फिर डिस्कस करेंगे. अब बताओ क्या कह रहे थे. मैम मैं कह रही थी कि वो देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे. अगर सिंगुलर है तो मैम वो हैज होगा और प्लूरल है तो हैव हो जाएगा. ऐसे इज और आर में भी जैसे एक सिटी है तो इज होगी और पीपल है बहुत सारे हैं तो आर हो जाएगा. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ठीक है, तो फिर फर्स्ट सम ऑफ द पाई इज होगा और सम ऑफ द पाईज आर होगा देन. हाँ, a lot of the pie has disappeared, क्योंकि lot of the pie मतलब एक बहुत बड़े पाए का थोड़ा सा कुछ disappear हो गया है. ठीक है, so a lot of the pie has disappeared and a lot of the pies have, क्योंकि हम बहुत सारे pies की बात कर रहे हैं तो have हो जाएगा. ठीक है, a third of the city 1/3 of the city Is. is a third of the people are. are. Some of the pie Is missing. and some of the pies Are missing. आर. तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, जैसे हम वो चॉकलेट इज चॉकलेट आर की बात कर रहे थे, सिमिलर वाला यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, isn't it? Yes ma'am. तो बेसिकली आप ये देखो कि क्या मतलब आप बात किस चीज की कर रहे हो, किस सेंस में बात कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि यहाँ पे तो ये लगना चाहिए मैंने तो लगा दिया, वो मत करना. इज इट क्या? ठीक है, ओके मैम. ऑल राइट. थोड़े से क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक हैं. ओके, टेक 2 मिनट्स सोचो, फिर हम डिस्कस करें. एंड नो वन वुड स्पीक. ओके, मैम हो गया. ओके, Done ma'am. okay. So the rabbit or the tortoise dash the race. Win the race या wins the race? मैम विंस. Wins the race क्योंकि rabbit और tortoise में से एक ही जीतेगा, तो wins. The couple dash separating next month? आर. Are separating. Are. I'm glad. Neither my brother nor my sister Works. वर्क. Works. वर्क होगा ना. works. Sister works. ओके. Works. Singular होता है works. People who Works. No? sister works. Yeah. But from the previous logic, you said that we'll focus on the नाइदर और नॉर वाला मैम. yeah. क्या? Sorry. Like when we were discussing either or के sentences, so you said that neither and nor का भी same logic होगा कि you will focus on the subject closer to the verb. Yes. So here shouldn't it be work? No, my sister works in an MM. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो s लगता है ना. ओ यस मैम. Plural की वजह से यहाँ works नहीं है, वो third person के वजह से है works. एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, एवरीवन प्लीज स्टॉप फॉर अ व्हाइल. सी द प्रॉब्लम इज, शायद आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कब हम एस वाला वर्ब यूज करते हैं, कब विदाउट एस यूज करते हैं. इज इट? Yes, ma'am. देखो, सो सिंपल प्रेजेंट में
you use s with third person singular only, और किसी के साथ s नहीं आता. For example, I'll give you an example. I eat, we eat, you eat, they eat, but he eats and she eats. Okay? Yes, ma'am. अब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका प्लूरल फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में भी हो सकता है और नाउन फॉर्म में भी हो सकता है. प्लूरल फॉर्म तो आपका ही और शी हो गया, नाउन हो गया सिस्टर. तो सिस्टर सिंगुलर तो है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्क्स होगा, एस आएगा, isn't it? Okay, ma'am. So please do not confuse कि s सिंगुलर है या प्लूरल है. s आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है. ओके? Okay, ma'am. Okay. People who live in glass houses dash Do not. Do not. Those stones are do others. not, because people do, right? People आपका plural है. Measles dash not supposed to be a deadly disease. Is. इसलिए क्योंकि measles is a disease. ठीक है, अब disease में singular plural तो कुछ नहीं होता है, right? तो singular ही रहेगा क्योंकि उसका plural तो कुछ बनता ही नहीं. Okay. Some children in the school dash missing. Were missing. Children were, right? Children plural. Mathematics dash not my favorite subject. Is not my favorite. Is not. Politics make things difficult या makes? Makes. Makes. Make, क्योंकि third person uncountable है ना, तो makes. Each one of you dash supposed to finish the assignment. Is. 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 The debt dash being paid off. Has. Has. The debt has been paid off. Okay. Anyone who dash late won't be allowed to enter. Arrives. Arrives. Arrives late है ना. One of the ships dash Is. missing. On the ship Is. is missing. क्योंकि one is missing तो is missing. Hmm. Chitra and her friends dash every day. Party. 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 Party no s, क्योंकि and है तो वो anyway plural हो गया, तो party. Her friends, I didn't understand Chitra one logic. Chitra and her friends, and है तो anyway plural हो जाएगा ना, है ना, तो s थोड़ी ना आएगा, फिर तो party रहेगा, isn't it? Ma'am, हाँ. जैसे हमने किया था कि the manager and team is going for meeting and the manager and the team are going for the meeting, ऐसे करके कर रहे थे ना, तो उस बेस से मुझे समझाएंगे क्या आप ये वाला, मुझे Different समझ नहीं case आया. altogether. ओके, वो वाला लॉजिक पे काम करके बोल रही थी, इसलिए आप थोड़ा समझा दीजिए. नहीं, अलग अलग चीजों को एक चीज में मत आप यूज करो. वहां पे हम लोगों की बात कर रहे थे, यहाँ तो चित्रा है और उसी के फ्रेंड्स हैं, हर फ्रेंड्स, तो बेसिकली उसी की फ्रेंड्स हैं, तो आप लॉजिक देखो तो यहाँ एक दो जनों की तो बात हो ही नहीं रही. आई मीन यहाँ पर ये तो नहीं है ना, दो अलग अलग ही एंटिटीज हैं, तो बेसिकली तो नहीं है ना कि दो. अगर सिर्फ चित्रा होता तो पार्टीज होता. हाँ, तब पार्टीज होता, IES. हाँ, अगर सिंगल चित्रा होती तो पार्टीज ही होता ना. हाँ जी, अब समझा, थैंक यू. ओके, अब ये देखो, हर फ्रेंड्स एज वेल एज चित्रा. पार्टीज क्यों, इस बार एज वेल एज है तो हर पार्टी होगा. हाँ, इधर और वाला लॉजिक मत लगाओ, हर फ्रेंड्स पार्टी. ओके, तो यहाँ पे हम चित्रा को ड्रॉप कर देंगे, फ्रेंड्स पार्टी होगा. पार्टी पे टिक कर दीजिए ना. But starting when we said that we'll focus on the first subject, तो her friends तो plural है. हाँ, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हाँ, party.
या यहाँ इज और आर होता तो आर हो जाता। हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है मैम। her friend's party. Guys, just one more thing. I have a particular observation. Not one person, but all of you. मेरा एक छोटी सी टिप है, वो ये, be it English का class, maths का class, any class, just one tip for all of you. If one of you has a doubt, right? The doubt is for the faculty, isn't it? यस मैम। Right? So if someone has a doubt, please let that person ask the doubt and let the faculty clear it. Okay? यस मैम। उसका रीजन ये है कि अगर किसी ने डाउट पूछा और कोई और उसे क्लियर करता है और दूसरे जने का खुद का कॉन्सेप्ट अगर गलत हुआ तो बाकी लोग का कॉन्सेप्ट बिगड़ता है। ट्रू मैम। डू यू गाइस अग्री? यस मैम। ठीक है, तो अगर किसी का कोई डाउट होता है, चाहे वो बहुत ज्यादा गलती कर रहा है, करने दो, द फैकल्टी वुड क्लियर। ओके, यस मैम। नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन कम होगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों को, देखो सभी स्टूडेंट्स हो, फिर बात के लिए कंफ्यूजन रह जाए कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है। करेक्ट मैम। ठीक है, तो हर फ्रेंड्स पार्टी होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि किसको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मैं क्लियर करूंगी, चाहे वो बेसिक ही डाउट क्यों ना हो, बताओ। मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ठीक है, तो बताओ आपको क्या डाउट था इसमें। आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज्ड कि जैसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस की जब एज वेल आज का कॉन्सेप्ट आता है तो वी फोकस्ड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट, बट देन आई फॉरगॉट कि फ्रेंड्स आर प्लूरल एंड प्लूरल के साथ वो सिंगुलर लगेगा, तो दैट इज आई गॉट कंफ्यूज्ड। प्लूरल के साथ विदाउट एस लगेगा। ठीक है, तो Yeah. वहां आप कंफ्यूज हो गए थे, हाँ। अभी क्लियर है? यस मैम, कोई थैंक यू। डाउट नहीं है अभी? सॉरी मैम। अब तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। लास्ट वाला बताओ, माय फ्रेंड एंड मदर टेक्स केयर ऑफ मी, क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड एंड माय मदर नहीं है, माय फ्रेंड एंड मदर है, दैट मीन्स इट्स वन पर्सन, सो टेक्स। ओके यस मैम। ओके। The team dash a unanimous decision. मेक्स। Team makes, क्योंकि टीम यूनिट है ना? The people who make that extra effort dash few. आर। मैम इज क्यों सॉरी मैम आर है ना? क्योंकि आपको शायद ये लग रहा होगा कि पीपल कलेक्टिव नाउन है, बट पीपल तो कनेक्टिव नाउन होता ही नहीं है, राइट? तो पीपल आर फ्यू, पीपल आपका प्लूरल है। The student as well as her parents dash excited. इज Is excited. The student is excited. That's right. The principal or the class teacher dash leaves. अप्रूव्स Approves. क्योंकि एक जना करता है तो singular approves. The scissors dash kept in the cupboard. आर Are. क्योंकि scissors are, मैंने कहा था ना plural जैसे यूज होता है। Excuse me, ma'am. हाँ जी। I have a doubt in the previous slide, the last question, the friend and mother ka. My friend and mother take care of me, na? No, takes. क्योंकि this is one person, my friend and mother. ये तो नहीं लिखा ना, my friend and my mother. Oh, so this is like the CEO and president wala question. वही वाला केस है। Okay. ठीक है, thank you, ma'am. Is this clear? यस मैम। सबको क्लियर है ये बिल्कुल पूरी तरीके से टॉपिक? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ग्रेट। तो ये एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर ग्रामर क्वेश्चंस। ठीक है मैम, हाँ बताओ। मैंने क्लास 15 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, सो अगर 15 मिनट्स से जिसने भी ज्वाइन किया है, प्लीज आप में से कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर देना जो मैम ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एल्स मैडम प्लीज आप रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ वो रिकॉर्डिंग आपकी इसकी अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी।
Okay. But please remember, subject verb agreement is a very important topic when it comes to grammar in any entrance exam. One. Yes. दूसरा, मैंने आपको लास्ट टाइम ग्रामर की एक लिस्ट दी थी ना, उसमें प्रोनाउंस भी ऐड कर लेना. प्रोनाउंस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay. ठीक है. आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम प्रोनाउंस ही करेंगे इंग्लिश की जब भी क्लास होगी. सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक. और अब आप जैसे पूरे ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इसमें तो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. ऑलराइट. मैम एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आप भी करा दीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है, मैं एक बार फिर वापस. In fact, I think we have time. Can we do it now? यस मैम प्लीज आप एक बार करा दीजिए. सर ने करवाया था बट एक बार ही आप करवा दीजिए. ठीक है. And I'm pretty much sure सर ने बहुत डेप्थ में कराया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. यस मैम बट एक बार. हाँ, मतलब एज सच कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, इट्स एन इजी टॉपिक. मैं आपको बस एक बार वो बता देती हूँ, जो जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअली एक बार बता देती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. जी. जस्ट अ सेकंड. Path of speech and figure of speech are the same thing, na? No. Parts of speech is a grammar का टॉपिक. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बोलते हैं ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके वो सारे होते हैं. स्माइली नहीं, सॉरी, Simile. ठीक है. मैम ये भी आप रिकॉर्डिंग में रख रहे हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाँ, ये तो पूरे क्लास से रिकॉर्ड होके जाएगी, इसी क्लास में रहेगा. ओके. ठीक है. तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 1 आपको कहाँ काम में आता है. देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़े कम आते हैं, बट ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि आइडेंटिफाई करके बताओ, कुछ अंडरलाइन करके दे दिया. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू गेट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो सिंस यू गाइज हैव ऑलरेडी अटेंडेड द क्लास, आप मुझे ये बताओ कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. Ma'am, I haven't attended the class. कोई बात नहीं, जिसने मैम अटेंड 8 होते हैं. 8 पार्ट्स. मैम अटेंड नहीं करी, वैसे पता है. अरे वेरी गुड. कौन कौन से होते हैं? मैम नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. दैट्स राइट. तो सबसे पहले अच्छा नाउन होता है. नाउन क्या होता है? मैम नाउन होता है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. लाइक अकबर वाज अ ग्रेट किंग, द रोज स्मेल्स स्वीट. यस, वेरी मच. ठीक है. सो दैट इज व्हाट नाउन्स आर. अब नाउन्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो वो आपके होते हैं प्रॉपर नाउन. आपके क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन बेसिकली आपके वो होते हैं ना, जो नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, दे आर प्रॉपर नाउन्स. फिर होते हैं कॉमन नाउन्स. राइट. कॉमन नाउन्स बेसिकली एनीथिंग इन जनरल. यस मैम. एनीथिंग इन जनरल वो होते हैं आपके कॉमन नाउन. सो बेसिकली लेट्स से राधिका इज अ गर्ल, तो राधिका आपका हो गया प्रॉपर, गर्ल हो गया कॉमन. यस मैम. ठीक है. कलेक्टिव नाउन अभी हमने उसमें कर लिया. सो बेसिकली ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, फ्लीट ऑफ शिप, हर्ड ऑफ कैटल, है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स. ओके. है ना. अब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. बेसिकली अनकाउंटेबल वाले, जो ऑनेस्टी, चाइल्डहुड. ठीक है. ये बेसिकली स्टेट्स हैं, वर्च्यूज हैं. एब्स्ट्रैक्ट फिर से समझाइए. Abstract nouns are basically feelings, virtues, right? ओके. Things cannot be touched. Honesty, ठीक है, honesty हो गया, love हो गया, childhood हो गया. ठीक है. ये होते हैं आपके abstract nouns. ओके. ठीक है. तो noun के बाद देखो, honesty होता है आपका abstract noun. ठीक है. लेकिन हम कहते हैं an honest man, कहते हैं. यस. वो फिर एडजेक्टिव हो जाता है. हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो एन ऑनेस्टी नहीं कह रहा है. एन रेफर कर रहा है मैन को, और एन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ऑनेस्ट से पहले है, और ऑनेस्ट में हमारा वावल साउंड है स्टार्टिंग में. ओके. यस मैम. ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका होता है वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब?
मैम एक्शन एक्शन. Action, right? So basically the child is eating. तो eating आपका verb हो गया. Yes, ma'am. ठीक है. फिर एक चीज का ध्यान रखना, one must enjoy one's childhood. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका child है वो noun है, right? Yes. और childhood क्या है? Childhood भी noun है. Child आपका Abstract common noun. और childhood आपका abstract noun है. Okay? Yes, ma'am. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सिंस वहां पे हमने किया, तो ये है आपका एडजेक्टिव. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? उसका features kind of. Describing word. बेसिकली उसका वर्ड्स व्हिच form. डिस्क्राइब नाउन्स. Okay. ठीक है. तो बॉय से जो नाउन है उससे एडजेक्टिव बनेगा बॉयश. केयर से केयरफुल. ट्रबल ट्रबलसम. सेंस सेंसलेस. कोल्ड गोल्डन. डर्ट आपका नाउन है, डर्टी आपका एडजेक्टिव हो गया. पार्डन पार्डनेबल. ठीक है. करेज Yes, ma'am. courageous. मैन मैनली. गिफ्ट एंड गिफ्टेड. सो बेसिकली ये नाउन से एडजेक्टिव ये सब चीजें जो आपकी बनती हैं, इसमें हम थोड़े से केयरफुल रहेंगे. हम गलती करते हैं. ओके. बस आप ये देख लेना कि फंक्शन क्या है सेंटेंस में, समझ में आ जाएगा. मैम एग्जाम्पल जहाँ पे गलतियाँ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाँ, यू मेक सेंस, राइट? हम बोलते हैं, हाँ. बट हम ये तो नहीं बोल सकते ना यू मेक सेंसलेस. हम ये बोल सकते हैं यू मेक नो सेंस. या तो सेंस जो है वो नाउन होगा. हाँ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट जब हम हाँ बोलेंगे जी. दिस इज सो सेंसलेस या यू आर सेंसलेस, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ. हाँ जी. तो यू शुड बी केयरफुल कि आप कहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे यूज करना चाह रहे हो. ओके. हाँ जी, समझ आया. थैंक यू मैम. अब वर्ब भी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, जैसे कि टॉक आपका वर्ब है, टॉक से टॉकेटिव. मूव से मूवेबल. डू से डूएबल. doable. ओके. एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनते हैं. देखो, ब्लैक से ब्लैकिश. ब्लैक भी एडजेक्टिव है और ब्लैकिश भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं. थ्री से थ्री फोल्ड. होल होलसम. ट्रैजिक ट्रैजिकल. राइट. सो प्रॉबेबली हम इनको अलग अलग सेंस में यूज करते हैं, बट रहेंगे तो दोनों एडजेक्टिव ही ना. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. फिर adjectives used as noun. The cautious are not always cowards. तो basically हम ये बोलते हैं ना कि a cautious man. So generally जो हमारा cautious होता है, cautious हमारा adjective होता है. जी. But when we say the cautious are not always cowards, तो basically the cautious मतलब cautious people. हमने यहाँ cautious people नहीं लिखा है, so हमने the cautious use किया, तो वो खुद से noun हो गया. जी. Don't just see a word और उसको आप जज करने लग जाओ कि अच्छा ये वाला वर्ड है तो ये तो एडजेक्टिव होता है, isn't it? सो यहाँ पे कॉवर्ड एडजेक्टिव होगा फिर. हाँ. ओके. The rich don't know how the poor live. तो यहाँ पे the rich और the poor दोनों ही nouns हैं. ठीक है. नहीं तो generally तो हम ये बोलते हैं ना a rich man. तो generally rich is used as an adjective, but यहाँ पे noun जैसे यूज हो रहा है. ठीक है. या मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं. हाँ, बताओ. हाउ द पुअर लिव्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा लिव में. नहीं, how the poor live, क्योंकि यहाँ पे the poor is used as a class and not one person. ओके. इसलिए. ओके. Third, he is a lover of the beautiful. The beautiful मतलब anything that is beautiful. Beautiful here is used as a noun.
ठीक है, अब इसकी जगह ये भी हो सकता था ही इज अ लवर ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी तो एनीवे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बट व्हेन वी से द ब्यूटीफुल में आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बट हमने इसको नाउन जैसे यूज किया. ठीक है. यस मैम. इन शॉर्ट वी नो नथिंग. तो शॉर्ट, they left Bangladesh for good. Okay, so good used as a noun. ओके अच्छा, अब verb क्या होता है? मैम वर्ब एडवर्ब. वर्ब तो आप वर्ब ही पूछा था मैंने. वर्ब आपका एक्शन वर्ड होता है. यस मैम. तो एडवर्ब क्या होगा? जो मैम वर्ब एडवर्ब used to add something to the meaning of a verb. Exactly. So basically adverb is used to add something to the meaning of a verb. इसलिए उसको हम adverb कहते हैं. Right? She walks, तो walks verb है. Walks कैसे? Slowly. तो वो adverb है. Right? But अब second वाला sentence देखो. That girl is very beautiful. यहाँ पे noun क्या है? Girl. गर्ल. तो beautiful क्या हुआ? एडजेक्टिव. Adjective. Adjective को कौन सा word आगे और explain कर रहा है? वेरी. Very. So a word which explains an adjective is उसको भी हम adverb ही कहते हैं. तो यहाँ पे very आपका adverb हो. Okay? Is it clear? मैम Yes. देखो, एक तो adverb का वही होता है कि वो verb को add करता है. दूसरा adverb का use होता है. दूसरा जो words adjectives को आगे explain करते हैं उन्हें हम adverbs में ही classify करते हैं. Okay? मतलब मैम जो नाउन को डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव रहता है, और हाँ. जो एडवर्ब होता है वो सर्टेन सिचुएशन में वर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, कि जिससे आपने बताया स्लोली एंड ऑल, और एडजेक्टिव को भी. हाँ, तो the word which explains an adjective further is known, उसको भी हम adverb ही बोलते हैं. ओके. हाँ. ओके. अब where is, यहाँ पर ये भी आपके adverbs ही हैं, क्योंकि देखो, where is Abdul? When did you come? Why are you late? Right? तो ये basically adverbs क्यों हैं? बताओ. क्योंकि देखो, where is Abdul? So basically we are talking about his whereabouts, his state, isn't it? यस. अब्दुल. तो स्टेट ऑफ अब्दुल के बारे में आगे कौन डिफाइन कर रहा है, कौन इंटेरोगेट कर रहा है? वेयर. तो वेयर आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब हुआ. सिमिलरली व्हेन डिड यू कम हियर? राइट. सो बेसिकली यहाँ पे आपका वर्ब क्या है? कमिंग. कम इज द वर्ब. तो उसके बारे में क्वेश्चन कौन सा वर्ड कर रहा है? वेयर कर रहा है. तो वो हो गया आपका, एक तो पहले ही इंटेरोगेटिव वर्ड है, और दूसरा वो एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वो कमिंग की जो स्टेट है उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है. यस मैम. देन यू हैव व्हाई आर यू लेट. यू आर लेट बट व्हाई. ठीक है. तो व्हाई आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब हुआ. ओके. यस मैम. नेक्स्ट यू हैव अ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन को लाइक ही, शी. ठीक है. तो बेसिकली यूज्ड इन प्लेस ऑफ, instead of a noun. हाँ, यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो आपका प्रोनाउन होता है. एंड व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? ये नहीं पता. जो position A preposition used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun. So basically preposition आपका होता है, preposition generally tells you about the position of your object, right? तो object के बारे में बताता है. The position of the object, that is what a preposition is.
it's used before a noun or a pronoun, right? That is a preposition. Okay. So the boy fell into the river. The cards are lying where? On the chair. Okay. अब प्रॉब्लम ये आती है, मैम थोड़ा सा बैक जाइएगा प्लीज. हाँ, द कार्ड्स आर ओके मैम. ये दोनों सेंटेंसेस देखो और मुझे ये बताओ कि गो एंड रन अबाउट, डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, इन दोनों में एडवर्ब कौन सा है और preposition कौन सा है? मैम पहला वाला तो एडवर्ब है और सेकंड वाला प्रीपोजिशन है. रीजन? Try explaining. गो एंड रन अबाउट आपको क्यों लगता है कि एडवर्ब है? इसमें अबाउट एडवर्ब है. Ma'am, is it because run is the verb, so you're describing where to run? एब्सोल्युटली. और देखा जाए तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन वो तो है ही नहीं ना आपका. किसके बारे में बता रहा है ये तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ही होगा ना. Yes, ma'am. अब सेकंड देखो, डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट. तो ये बता रहा है कहाँ पे यू डोंट हैव टू लॉइटर. अबाउट द स्ट्रीट के बारे में. तो वो प्रेपोजिशन हुआ. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. और भी हैं एग्जांपल्स, ये बताओ. Ma'am, the first one is adverb, second one is preposition. Explain. I couldn't come before, so you're describing when you couldn't come in the first example. And in the second example, I came the day before yesterday, so you're describing matlab with context to yesterday as the object, matlab like the position of the day, like before yesterday. Yes, absolutely. ठीक है. Let us move on. The book lies on the table. Let us move on. Adverb है. The book lies on the table. Preposition. Position बता रहा है book का. Exactly. So move on, adverb. On the table, on position बता रहा है. So Yeah. preposition. I have not seen him ever since. Again, the first one is adverb and the second is preposition. Like how someone explained कि मतलब like before yesterday वाला जो example था वैसे ही. हाँ, ठीक है. Preposition, adverb or preposition. Come down. We snailed down the river. We snailed down the river preposition. First adverb, second preposition. So is this thing clear, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक और देख लेते हैं. He is in the room. We all went in. मैम पहले वाला तो प्रीपोजिशन है. Hello. क्योंकि वो बता रहा है उस सब्जेक्ट की Hello? पोजीशन. Muskan, Please check your words. please mute yourself and take the call. Sorry, ma'am. Not a problem. So he is in the room. तो in the room in preposition हुआ, went in adverb हुआ, है ना? In. Yes, ma'am. Okay, great. अब देखो, ये तो आपके मेजर वाले थे, हमने सारे कर लिए. इसके साथ आपके दो और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. वो एक हुआ आपका कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? Ma'am, conjunction is a Connecting word words. used to join In words or sentences. Exactly. connecting words like and or. हाँ. और interjection? मैम जो एक्सप्रेस करते हैं some sudden of feelings को.
सडन फीलिंग वो एक्सक्लेमेशन वाले। दो चीज Yes, ma'am. एक चीज याद रखना, कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक्सक्लेमेशन का मतलब हैप्पी फीलिंग, जरूरी नहीं है। अलास तो नेगेटिव फीलिंग है ना, बट अगर सडन है Yes, तो वो ma'am. भी आपकी इंटरजेक्शन में ही आएगी। इज इट क्लियर? सॉरी मैम, आई मिस्ड इट। इंटरजेक्शन का आपने क्या कहा? मैं ये कह रही थी कि इंटरजेक्शन, लॉट मेनी टाइम्स पीपल थिंक कि वाओ हुर्रा, ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, यही आपकी सिर्फ इंटरजेक्शन होती है, बट नेगेटिव वाली भी जो फीलिंग होती है वो भी तो इंटरजेक्शन हुई ना। ओके। So, ma'am, any feeling with the exclamation mark could be an interjection. हाँ Okay. ठीक है, तो इज दिस क्लियर टू यू गाइस? Yes, ma'am. ये कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पे बेसिकली मैं इतना टाइम इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ये भी होती है और बहुत सारे पुस्तकों की सपोर्टिंग रोल वाली है दोनों। और मैम ये मतलब हम पहचान भी लेते हैं इजीली। हाँ मैम ये फिर भी एक दो बता दीजिए प्लीज। इसमें क्या बताऊं, कंजंक्शन पे तो विल हैव अ क्लास, और इंटरजेक्शन यू डोंट नीड इट। ठीक है, कंजंक्शन तो आई विल इंक्लूड इन वन ऑफ द क्लासेस, डोंट वरी। ओके। इनफैक्ट ये जो आपने देखा एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आपके मॉडिफायर्स की क्लास में कवर होंगे। ठीक है, Okay. प्रोनाउंस की विल हैव अ सेपरेट क्लास। ओके ओके। ठीक है, और वर्ब देखा जाए तो वर्ब आपका टेंसेस में कवर हो गया और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और प्रेपोजिशन की भी विल हैव अ क्लास, डोंट वरी। ओके मैम। ओके, सो डोंट वरी। अच्छा अब ये बताओ, मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, फास्ट इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच? Verb. वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है। He kept the fast for a week. Noun. हाँ, क्योंकि kept the fast, तो fast noun हुआ। I will watch while you sleep, यहाँ पे while क्या है? Adverb. Sorry, Adverb. एक बार दोबारा। Preposition, मैम preposition. कैसे? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कैसे? Conjunction. Absolutely, हाँ, conjunction। conjunction, sorry. I will watch you sleep, है ना? हाँ। उनको ज्वाइन कर रहा है तो कंजंक्शन। They while away their evenings with games. Verb. हाँ, while away, verb, वो उनका एक्शन है। Suddenly one of the wheels came off. Adverb. Adverb, came off तो adverb. Are you sure? Yes, ma'am, I think so. Yes, you are सही कह रहे हो। Okay. He was only a yard off me. Preposition. Preposition, away from me, off me. He is on the committee. Adverb. On the committee preposition नहीं हुआ, committee के साथ बता रहा है। Yes, ma'am. मैम मुझे एडवर्ब इसलिए लगा क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो प्रोनाउन नथिंग। It's okay, not a problem. या Okay. After the storm comes the calm. Adjective. क्यों? preposition। क्यों? ये मतलब I don't know how to define why, but preposition। मैम adjective सा लग रहा है। Preposition नहीं हुआ। मैंने जिस बेस पे कहा था मैम वो लाइक जैसे कीर्तना है कि इन्होंने बोला था ना बिफोर यस्टरडे वाला एग्जाम, दैट पोजीशन वाला टाइप, वो सोच के मेरे को समझ आया कि आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, इसलिए मेरे को प्रपोजिशन लगा। So basically ये आपका वो केस हुआ, the calm comes after the storm, isn't it? यस मैम। है ना, तो ये preposition हुआ आपका। ओके।
ठीक है, सो बस यही आपको इतना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, ठीक है। बाकी सर ने तो बहुत इन डेप्थ करा दिया था, विच इज वेरी गुड, ठीक है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। मैम इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन एग्जांपल बता दो। देखो, आई टेल यू व्हाट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रेयरली आते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, ऐसे? वो तो रेयरली आते हैं, अगर कभी आए तो आपके वो आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वो वाले आते हैं, वो आपके मॉडिफायर्स में कवर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। बाकी उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हार्डली क्वेश्चंस आते हैं। ये बस ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बस, ठीक है। ओके मैम। सो गाइज, जो भी आप बोल रहे थे आपको और कौन सी क्लास करनी है बिफोर विच एग्जाम, वो सब कुछ आप लोग ग्रुप पे पोस्ट कर देना। एंड नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी लगेगी ग्रामर की, वैसे तो मैम एक बार आरसी करना था। आरसी बेसिक? यस मैम सभी टोन्स और वो सब एक बारी फिर से आप मतलब एक बार प्लीज आप ये ना ग्रुप पे पोस्ट कर देना। जी, ठीक है। और ग्रामर में जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे तो आई रिमेम्बर कि प्रोनाउंस कराने हैं, वी विल रिमेम्बर ऑल ऑफ अस। अदरवाइज अगर नहीं याद रहता तो एक बार आप पोस्ट कर देना कि प्रोनाउंस करना है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम, ऑलराइट गाइस, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय एवरीवन, बाय मैम।